गोल्ड सिल्वर में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही। गोल्ड $4100 के करीब ट्रेड कर रहा है। सिल्वर की बात की जाए तो $60 के करीब नजर आ रहा है। घरेलू बाजार में आप अगर प्राइसेस देखेंगे तो गोल्ड एमसीएक्स पर 1,44,000 के करीब ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिल्वर की बात की जाए तो 2,24,000 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। सवाल यही है, क्या रिकवरी टिकेगी? ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए? क्या डिप में बाय करें या सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बनाकर चल सकते हैं? इन्वेस्टर्स क्या करें, कब खरीदना है? गोल्ड सिल्वर ईटीएफ वालों को क्या स्ट्रेटेजी बनानी है? सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे तीन खास मेहमान कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर जी हैं, पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी के रिसर्च के हेड जो है मनोज जैन जी हैं, कोटक सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च कमोडिटी एंड करेंसी के आनंद बैनर्जी जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार नमस्कार सर। आप बातचीत करना शुरू करें उससे पहले एक बार अमेरिका ईरान को लेकर जो अपडेट आ रहे हैं उस पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे क्या रणनीति बनाकर चलना है। देखो, अमेरिका और ईरान दोनों देशों ने हमले रोक दिए हैं। 3 दिनों से देखिए एक दूसरे पर हमले नहीं किए गए। अंतरिम युद्ध विराम समझौते पर भी बातचीत तेज है। हालांकि एक चीज क्लियर है कि अभी तक अमेरिका ने यह नहीं स्पष्ट किया है कि हमले रोके क्यों गए हैं। और यहां तक की बात यह भी चल रही है कि अभी जो अपडेट आया कि इजरायली पीएम नेतन्याहू आज अमेरिका के लिए रवाना होंगे और वहां पर भी बातचीत की जाएगी। लेकिन अभी के लिए देखें तो युद्ध विराम रुका हुआ है, इसके वजह से प्राइजेस पर असर देखने को मिल रहा है। स्पेशली क्रूड में गिरावट देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड 4% तक टूट चुका है, WTI क्रूड 4% तक टूट चुका है और बुलियन मार्केट में रिकवरी देखने को मिल रही है। अंकित सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, कैसे देख रहे हैं मिडिल ईस्ट के जो अपडेट्स आ रहे हैं, इसे आप कैसे देख रहे हैं और क्या व्यू है मार्केट को लेकर, पूरे बुलियन मार्केट को लेकर? कौन से फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं? क्योंकि 28 से 29 को फेड की बैठक भी है सर, ऐसे में क्या इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है आपके अकॉर्डिंग बुलियन मार्केट में? गुड मॉर्निंग ब्रिज जी। अगर मैं मार्केट की बात करूं तो ये चीज एक्सपेक्टेड थी मार्केट के अंदर कि ये चीज होगी और क्रूड ऑयल के प्राइसेस एक शार्प डाउन सेट पैनिक हमको देखने को मिलेगा। हमने देखा कि 9,000 तक लेवल पहुंच गए थे। अभी इस समय अगर देखा जाए तो 8100 के आसपास चल रहे हैं। करीब करीब 900 रुपए की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बोला कि युद्ध रोक दिया गया है। अब ईरान वापस से बातचीत करने के लिए तैयार है और वो ललायत है बात करने के लिए। इस तरह के स्टेटमेंट वापस से निकल के आए। मतलब इतनी ज्यादा कैसे मतलब मार्केट के अंदर प्रोडिक्शंस हो सकती हैं कि मार्केट बिल्कुल टॉप पे जाता है, जहां पे पूरे सारी चीजें एक लेवल पे पहुंच जाती हैं। उसके बाद में जैसी फेड की बैठक स्टार्ट होने वाली होती है उसके पहले ही 2 या 3 दिन पहले स्टेटमेंट आ जाता है। क्योंकि देखिए ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी था और ये हमको उम्मीद भी थी। लास्ट टाइम हमने बात भी करा था, मनोज सर ने भी यही चीज बोली थी कि ऊपर में कहीं पे भी कुछ ना कुछ युद्ध विराम की बात हो सकती है। उसका सबसे बड़ा मेन रीजन है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते हैं इन्फ्लेशन को लेके या फिर इंटरेस्ट रेट को लेके फेड कोई भी बातचीत करें। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में क्रूड ऑयल के अगर और गिरावट आती है तो जो फेड की तरफ से जो एक्सपेक्टेशन है वो वापस से कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आएगी। जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बातें चल रही थी उस पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम वापस से लगता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन चल रहा है क्रूड ऑयल प्राइसेस का या फिर जो गिरावट हमको देखने को मिली है, बहुत अच्छी गिरावट जो देखने को मिली है, इससे कहीं ना कहीं जो गोल्ड प्राइसेस सिल्वर प्राइसेस है उसको सपोर्ट मिलता नजर आएगा। लास्ट वीक में मैंने आपसे बात करी थी तो मैंने एक ही चीज बोली थी, गोल्ड के प्राइसेस में कोई भी गिरावट मिलती है 1,43,000 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है जहां पे आप बाय करके चल सकते हैं। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी यही चीज बोली गई थी कि कोई भी गिरावट अगर मिलती है खरीदारी करें जब तक गोल्ड 3940 का लेवल ब्रेक नहीं करता है और सिल्वर जब तक $54 का लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक मुझे लगता है कि ट्रेडर्स को नीचे के लेवल पे खरीदारी करके ही काम करना चाहिए, बिकवाली करके काम नहीं करना। नीचे के लेवल्स पर खरीदारी करके काम करके आप लोग चल सकते हैं, जो भी ट्रेडर्स हैं। ये अंकित सर की सलाह है। मनोज सर, गोल्ड पर आपसे व्यू लूंगा। अभी अगर गोल्ड का भाव जो दिख रहा है, आज रिकवरी है, क्या सर रिकवरी टिकाऊ नजर आ रही है? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे? क्या रेजिस्टेंस अपना ब्रेक कर पाएगा सर? सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है वो भी बताइए। गोल्ड का पूरा आउटलुक आपसे जानना चाहेंगे सर। नमस्कार ब्रज जी, सबसे पहले धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। बिल्कुल पिछले सप्ताह भी जब पूरा पैनल इसी के ऊपर डिस्कशन पे था तो सब की एक आम सहमति थी कि सोना और चांदी जो है ब्रॉडली एक रेंज में ही है और मार्केट इस रेंज में ही बना रह सकता है जब तक यूएस फेड की तरफ से कोई मेजर क्लियरिटी जो है ब्याज दरों को लेकर के नहीं आती है। और डाउन साइड जो सपोर्ट है वो होल्ड रहेंगे मार्केट में। और हमने देखा कि जो सपोर्ट लेवल है वो पूरे सप्ताह मार्केट रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आया। और सप्ताह के आखिर में जब यूएस और ईरान की तरफ से जो हमले रुकते हुए नजर आए, कच्चे तेल में ऊपरी स्तरों से कूल ऑफ आया और
फिर से हम देख रहे हैं कि एक अच्छी रिकवरी सोने और चांदी में देखने को मिल रही है। जो भी रिकवरी है, मेरा मानना है कि अभी भी यहाँ पे सोने में ब्रॉडली 4165 से 4220 का जो रेंज है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। उस लिहाज से अगर भारतीय बाजारों में बात करें तो जो अभी जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 1,43,500 से 1,46,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर गत सप्ताह वहां पे निचले स्तरों की बाइंग है तो ऊपरी स्तर पर इस रेंज में मुनाफा वसूली करते हुए चलना चाहिए। इस सप्ताह अगर अभी फेड मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के पहले की रणनीति बनानी है तो अभी भी ऑप्शन में रणनीति बनाने की बात मैं कहूंगा। सोने की जो यहाँ पे कॉल ऑप्शन है अगस्त महीने की, उसमें बाइंग की जा सकती है 2,770 के स्तर पर 1,45,000 की कॉल ऑप्शन में। स्टॉप लॉस 2,400 का रखें, लक्ष्य 3,600 का रखें। चांदी में भी हम देख रहे हैं कि जो सपोर्ट लेवल है $54.40 का वो यहाँ पे होल्ड कर रही है, लेकिन $61 अभी भी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे एक रेंज इंटरनेशनल मार्केट में बनी हुई है। भारतीय बाजारों में भी हम देख रहे हैं कि 2,10,000 से जो 2,30,000 का है रेंज, चांदी अभी भी यहाँ पे मेंटेन करता हुआ चल रहा है। तो सिल्वर में भी 2,30,000 की जो कॉल ऑप्शन है अगस्त महीने की गोल्ड सिल्वर मिनी की 6,200 के स्तर पर बाय करें, 7,800 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस 4,950 का है। तो ब्रॉडली मार्केट यहाँ पे रेंज में ही रहेगा। फेड की तरफ से ब्याज दरों में यहाँ पे फर्दर कोई बढ़ोतरी नहीं करने के अपडेट आते हैं और फेड चेयरमैन का जो रुख है वो अगर डविश रहता है हॉकिश के बजाय, तो फिर सोना और चांदी जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल को भी इस सप्ताह पार कर सकते हैं। तो ब्रॉडली फेड मीटिंग आउटकम पर यहाँ नजर रहेगी और यूएस और ईरान यहाँ पे कैसे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फिर सीज फायर को लेकर के सहमति बनती है या फिर से एग्रेशन होता है, वो मार्केट को काफी हद तक प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। तो रेंज में प्ले करें, निचले स्तरों पर जब तक सपोर्ट लेवल मार्केट होल्ड कर रहा है बायर डिप्स की रणनीति रखे, लेकिन ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल पर मुनाफा वसूली करते रहे। तो जब तक ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल मार्केट ब्रेक नहीं करता है इस रेंज में प्ले करने की सलाह है। ठीक है, ये सर का व्यू है गोल्ड सिल्वर को लेकर। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बनाकर चल सकते हैं। जो लेवल्स बताए जा रहे हैं सर की ओर से उसको जरूर आप लोग ध्यान में रखते हुए ही अगर आप लोग पोजीशन बना रहे तो बनाए और स्टॉप लॉस जरूर आप लोग मेंटेन करें। आनंद सर, आपसे भी गोल्ड पर व्यू लूंगा, क्या लेवल्स नजर आ रहे हैं सर? ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए इस वक्त? नमस्कार ब्रिज जी। मैं भी बाकी पैनलिस्ट से सहमत हूं क्योंकि अभी फिलहाल जो ट्रिगर्स है वो कोई डोमिनेंट ट्रिगर मार्केट में है नहीं। जैसे ऑयल प्राइसेस का जो एक करेक्शन हुआ है करीब $12 का ऑन द ब्रेंट, उसके वजह से हम लोगों को एक रैली दिख रहा है। बट अगर चार्ट के ऊपर ही फोकस करें, क्योंकि जब मार्केट में कंफ्यूजन होता है इंटर मार्केट स्पेस या न्यूज फ्लो से, तब बेस्ट इंडिकेटर होता है चार्ट। और चार्ट फर्स्ट इंडिकेट कर रहा है कि शायद गोल्ड एक मेजर बॉटमिंग फॉर्मेशन कर रहा है अराउंड 3960 और 4000 के बीच डॉलर टर्म्स में। मतलब करीब करीब एमसीएक्स के हिसाब से 1,41,000 के ऊपर ये एक बॉटमिंग फॉर्मेशन है। ये स्लो प्रोसेस है। अपसाइड ट्रिगर कब आएगा? अपसाइड ट्रिगर आपका 4200 के ऊपर पहला एक अटेम्प्ट होगा फॉर अ शॉर्ट कवरिंग मूव। मतलब अभी फिलहाल जो रेंज है 1,41,000 1,42,000 नीचे, और अपसाइड में आपका मैक्स अगर गया तो 1,48,000 एज्यूमिंग 96 ऑन द यूएसडी INR। तो इसी रेंज में फिलहाल ये टाइम स्पेंड करेगा। वो एक तरफ से अच्छा ही है क्योंकि जितना यहाँ पे ये टाइम स्पेंड करेगा ये एक ड्यूरेबल बॉटम बनेगा और यहाँ से जो रैली है वो फाइनली आपके सोना को अराउंड $5,000 या 5,200 तक लेके जा सकता है। बट ये व्यू विल बी कंप्लीटली कैंसल्ड या नेगेटेड अगर गोल्ड स्टार्ट्स टू ट्रेड बिलो 3950। वो शायद तभी होगा अगर ऑयल प्राइसेस $102 के ऊपर सस्टेन हो गए, क्योंकि वो सिचुएशन में फेड के ऊपर प्रेशर बनेगा टू एक्चुअली हाइक रेट्स। जैसे अभी जो अगर मैं फेड वॉच जो टूल है उसको कंसिडर करता हूं तो अराउंड 73-74% का एक्सपेक्टेशन है कि फेड सितंबर में पहला हाइक करेगा। बट स्टिल इट इज नॉट अ डन डील। बट अगर ऑयल वापस 100 के ऊपर या 101 के ऊपर चलने लगता है, जो वो तभी होगा फॉर फ्रेश एस्केलेशन। तो फिर पूरा माहौल चेंज हो सकता है फ्रॉम न्यूट्रल टू बेरिश फॉर गोल्ड और सिल्वर। सिल्वर के लिए 2,12,000 से लेकर आपका 2,14,000 का एक अच्छा बेस बन चुका है, अराउंड $55 ऑन स्पॉट सिल्वर। और अपसाइड में 63 के ऊपर क्लोज चाहिए टू ट्रिगर द बिग शॉट्स। जो उनको अगर शॉर्ट कवरिंग में लाना है तो 63 के ऊपर विल बी। टिल देन ये 2,18,000 से लेकर
2,38,000 का एक ब्रॉन्ज रेंज में चलेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को इंट्राडे ही अपना पोजीशन को रखिए, जनरली कैरी ओवर मत कीजिए, क्योंकि एवरीडे एक नया ट्रेंड बनेगा विद इन दिस रेंज। और जो लॉन्ग टर्म पोजिशनल जो एक्यूमुलेटर्स है, इन्वेस्टर्स है, उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। धीरे धीरे आप एसआईपी के थ्रू ETFs एक्यूमुलेट कीजिए गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, ये सर का व्यू है इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। अंकित सर, आपकी तरफ से ट्रेडिंग कॉल क्या कुछ रहेगा? गोल्ड सिल्वर में क्या रणनीति बनाए ट्रेडर्स? क्या कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं? सर चांदी का आउटलुक भी समझा दीजिएगा और साथ ही ट्रेडिंग कॉल दे दीजिए सर, अगर कोई बन रहा हो आपकी तरफ से। देखिए, अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड मुझे लग रहा है कि अभी पॉजिटिव रहेगा। 1,43,500 कोई भी गिरावट अगर शाम तक मिलती है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस हमने देखा है कि गैप डाउन है, तो एक उछाला यहाँ पे क्रूड ऑयल को वापस लेना चाहिए। अगर क्रूड ऑयल उछाला लेता है तो वापस से गोल्ड सिल्वर प्राइसेस में थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो लाइटली अगर कोई भी प्रेशर मिलता है तो 1,43,500 के आसपास गोल्ड बाय करिए, 1,42,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में 1,46,000 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। चांदी की अगर बात करें तो चांदी इस समय काफी वॉलेटाइल है। हमने देखा है लास्ट वीक में हमने थर्सडे के दिन में एक बड़ी गिरावट देखी, जहां पे 2,17,000 तक के लेवल्स आ गए थे। उसके बाद में आज हम देख रहे हैं कि वापस से उछाल पे 2,25,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मोमेंटम बहुत ज्यादा है, बाय करके काम करेंगे। 2,24,000 के आसपास मिलता है, बाय करिए। 2,20,000 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 2,28,000 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं।